आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत जारी, सरकार ने जताई सकारात्मक समाधान की उम्मीद। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और बेहतर ढंग से कार्य करे। केंद्र सरकार ने देश में स्वीकृत कोविड-19 के टीके को अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान असरदार बताया। और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू कराने के लिए करेंगे प्रयास। अब समाचार विस्तार से। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। किसान 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि आज की बैठक में सकारात्मक समाधान निकलेगा। इससे पहले हुई बैठक में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री तोमर ने एक बार फिर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभाग आयुक्तों, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित करते हुए प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस दिशा में और बेहतर ढंग से कार्य करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि गुड गवर्नेंस सरकार की प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था बेहतर हो, जिलों की समस्याओं के आधार पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। केंद्र की हर योजना में हमें आगे रहना है और ये जिलों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर महीने कार्यों की समीक्षा होगी। इसी के आधार पर जिलों की रेटिंग करेंगे और विभागों की भी रेटिंग होगी। सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड-19 का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान असरदार है। मंत्रालय ने कहा है कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके ट्रायल लिए गए। प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा। टीका पाने वाले प्रथम वरीयता समूह में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल होंगे। दूसरे समूह में 50 साल से अधिक आयु के व्यक्ति और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 50 साल से कम आयु के व्यक्ति शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा। उधर चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में आपात उपयोग के लिए कोरोना वायरस से निपटने की 2 वैक्सीन को सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन किफायती और उपयोग करने में आसान है, क्योंकि इन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है। हरदा से समाजसेवी रेखा पटेल ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। वर्तमान परिवेश में हमको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो कोरोना को जिस गति से हमने रोका है, शायद उससे दुगनी गति से हम इसको और ज्यादा प्रभावित कर देंगे। तो सुरक्षा में ही सावधानी है, और जब तक हम अपने आप के लिए सचेत नहीं होंगे तब तक हम इसका उपाय या इसकी रोकथाम नहीं कर सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने आज हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आयोजित वर्चुअल माध्यम से आयोजित गरिमामय समारोह के दौरान पदभार ग्रहण किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने वकीलों की प्रत्यक्ष सुनवाई कराए जाने की मांग पर कहा कि जल्द ही बार और बेंच से समन्वय स्थापित कर प्रत्यक्ष सुनवाई करने के प्रयास करेंगे। जस्टिस मोहम्मद रफीक अब तक ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए नवाचार कर रहा है। मत्स्य विभाग के सहयोग से अपने परिसर के जल स्रोत में फिशरीज फील्ड लैब बना रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश तिवारी ने बताया कि फिशरीज फील्ड लैब विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक होगा। इस लैब के तैयार होने से जहां मछली विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में मदद मिलेगी, वहीं लैब में तैयार होने वाले सीड से विश्वविद्यालय को आय होगी। साथ ही इस दिशा में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लैब बनाने के लिए परिसर में स्थान का चयन कर लिया गया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। जिले में हर साल लगभग 3 करोड़ सीड्स की मांग है, जबकि जिले में केवल 2 करोड़ सीड्स तैयार होते हैं। शेष सीड्स दूसरे राज्यों से मांगने पड़ते हैं। आज विश्व ब्रेल दिवस है। आज ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती भी है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कुप्रुए शहर में हुआ था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें खो दी थीं। अपना हौसला बनाए रखते हुए उन्होंने 6 बिंदियों वाली लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन प्रांगण में स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्रियों की अर्ध प्रतिमा लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज इंदौर में मीडिया से बातचीत में नए कृषि कानूनों की वकालत की और कहा कि इससे किसानों की दशा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। टीकमगढ़ जिले में विकासखंड अकादमिक और जन शिक्षकों के पदों पर नवीन पदस्थापना हेतु वीआरसी भवन में काउंसलिंग कल 5 और 6 जनवरी को आयोजित होगी। देवास जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आज 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। गुना जिले की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाली मेधावी बालिकाओं का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहडोल में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। तीनों डॉक्टर जिला अस्पताल के हैं। शिवपुरी जिले में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में आज से इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत हो गई और राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कलेक्टर कार्यालय से भेजे गए आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत जारी। सरकार ने जताई सकारात्मक समाधान की उम्मीद। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और बेहतर ढंग से कार्य करे। केंद्र सरकार ने देश में स्वीकृत कोविड-19 के टीके को अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान असरदार बताया। और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू कराने के लिए करेंगे प्रयास। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।